welcome back to my channel. I'm Dr. Roshni and also a mom to 2-year-old sweet little daughter. So guys, आज के वीडियो में मैं आपके साथ 3 to 6 मंथ्स के जो बेबीज़ होते हैं उनके लिए मॉन्टेसरी टॉयज़, मटेरियल्स एंड एक्टिविटीज़ शेयर करने वाली हूँ। और इस वीडियो से आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस मिलेगी, बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे कि आप अपनी जो मॉन्टेसरी स्पेस है उसमें 3 to 6 मंथ्स के बेबीज़ के लिए किस तरह के टॉयज़ को कंसीडर करें और कैसी एक्टिविटीज़ करें जिससे आप उनके डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हो। सो लास्ट वीडियो जो मैंने किया था वो था 0 to 3 मंथ्स मॉन्टेसरी एक्टिविटीज़ जो बेबीज़ के लिए, और उसमें हमने ज़्यादातर विजुअल मोबिल्स के बारे में देखा। और वो जो था वो बेसिकली बेबी का जो विजन होता है, बेबी की जो फोकसिंग स्किल्स होती है उस पर आधारित थे सभी टॉयज़ एंड मटेरियल्स। वहाँ पे हमने कोई रैटल्स या फिर स्पेसिफिक टॉयज़ जो बच्चे हाथ में पकड़ के खेलते हैं ऐसे कोई टॉयज़ को हमें प्रमोट नहीं करना है 0 to 3 मंथ्स में, बिकॉज वो अभी उनकी जो बच्चे जो अपनी खुद की स्किल्स पे फोकस करते हैं वो एरिया रैटल्स या फिर ऐसे टॉयज़ नहीं है जो उनको पकड़ना है, बिकॉज वो अभी अपना विजन इम्प्रूव कर रहे हैं, आसपास के अपने जो सराउंडिंग्स है उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, वो सभी चीज़ें पर उनका जो ध्यान होता है वो ज़्यादा होता है। नाउ 3 to 6 मंथ्स जो टाइम होता है वो, नाउ 0 to 3 मंथ्स में जो भी विजन डेवलपमेंट होना था इट इज़ ऑल डन एंड अचीव्ड। नाउ हमें क्या ध्यान रखना है, कौन से एरियाज़ है वो बेबीज़ के जिस पर हमें फोकस करना है। सो आज मैं आपको टोटल 3 एरियाज़ के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। उसी एरियाज़ पे आपको भी फोकस करना है, और जब भी आप अपने बेबी के लिए टॉयज़ या मटेरियल्स को परचेज़ करें तो इन्हीं 3 एरियाज़ को आपको कंसिडर करके उनके लिए अच्छे से टॉयज़ एंड मटेरियल्स का सिलेक्शन बनाना है। सो क्या होगा कि 3 to 6 मंथ्स में आप सबसे पहली जो चीज़ नोटिस करोगे वो है कि बच्चे अपने हैंड्स एंड लेग्स को डिस्कवर करते हैं, वो अपने हाथों को देखते रहते हैं, और फिर वो अपनी बॉडी अवेयरनेस धीरे धीरे आती है। जब आप मिरर टाइम देते हो तब भी बच्चे अपनी जो फिंगर्स होती है, अपनी जो बॉडी मूवमेंट होती है वो खुद को देख के भी अपने आप को भी एंटरटेन करते हैं। सो ये टाइम है कि जब आपको ध्यान देना है कि एक तो उनका जो ग्रास्पिंग है उसे हमें सपोर्ट करना है। सो अभी क्या होगा कि बच्चे बहुत सारी चीज़ों को ग्रास्प करने की ट्राई करेंगे, तो हमें ऐसे टॉयज़ लाने हैं जिससे उनकी ग्रास्पिंग स्किल्स को इम्प्रूव हो। नाउ दूसरा एरिया जो है वो है ऑडिटरी। बच्चे हम दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू वांट टू इंट्रोड्यूस रैटल्स, बिकॉज बहुत सारे अलग अलग जो वुडन रैटल्स आते हैं उसका सभी का टेक्सचर अलग होता है, उसकी आवाज़ भी अलग होती है। और ये जो पीरियड है और पूरी इन्फेंसी का जो पीरियड है तब बच्चे को एक कांस्टेंट अर्ज होती है टू मेक नॉइस। सो कुछ आपको रैटल्स में इन्वेस्ट करना है जो हम अभी सारे में डिटेल में देखेंगे, उसमें इन्वेस्ट करना है, और जिससे वो अपनी जो ऑडिटरी स्टिमुलेशन है वो पा सके और अपनी जो अर्ज है उसे भी सेटिस्फाई कर सके। सो दूसरा हो गया ऑडिटरी स्टिमुलेशन। नाउ थर्ड जो है वो है सेंसरी लर्निंग, और आपको ऐसे टॉयज़ एंड मटेरियल्स में इन्वेस्ट करना है जो बच्चे को एक सेंसरी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, बिकॉज बहुत सारी स्टडीज़ एंड रिसर्च से एक कंक्लूजन सामने निकल के आया है कि जो भी अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट होता है उसमें सेंसरी लर्निंग जो है वो फाउंडेशन है। उससे ही बच्चे लाइक जो छोटे बच्चे इतने जो 1 ईयर से भी लाइक इन्फेंट स्टेज में जो 0 to 12 मंथ्स के जो बेबीज़ है वो ज़्यादातर अपनी सेंसेस को यूज़ करके, आपने देखा होगा यही वो टाइम है जब बच्चे सभी चीज़ें अपने मुंह में डालते हैं। वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले मुंह में डाल के टेस्ट करते हैं, टच करते हैं, उसका जो टेक्सचर है वो फील करते हैं, उसका टेम्परेचर चेक करते हैं, उसकी जो वेट है कि वो कितना भारी है, हल्का है, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं वो अपने लाइक ये सब सेंसेस को यूज़ करके वो ज़्यादातर सीखते हैं। सो आज ये तीनों एरिया को कवर करते हुए मैं आपके साथ बहुत सारे टॉयज़ एंड मटेरियल्स और इवन एक्टिविटीज़ भी शेयर करने वाली हूँ। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो हाय, मैं साइंस बेस्ड इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ फ्रॉम प्रेगनेंसी टू पेरेंटिंग। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट ज़रूर करें। और अब इस चैनल का एक इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज भी मैंने बना दिया है।
सो वहाँ पे भी डेली अपडेट्स और बहुत सारी शेल्फ एक्टिविटीज़ के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो चलिए अब सभी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो मटेरियल है वो है इस तरह का वुडन टीथर। ये बहुत सिंपल एंड प्लेन दिखने वाला वुडन टीथर है, जिस पर कोई कलर नहीं है, कोई पॉलिश नहीं है और सिंपली रियल वुड मटेरियल है। नाउ इस तरह का जो टीथर आता है वो बच्चे के लिए परफेक्ट है जब वो ग्रास्प करना सीखते हैं। और 3 या फिर 4th मंथ पे आप बच्चे का जो टूथ देखोगे कि जो इरप्शन होता है वो फर्स्ट जो टूथ आता है, तभी भी बच्चे बहुत बहुत बार वो माउथिंग करते हैं, बहुत सलाइवेशन भी होता है उनको। तो इस टाइप के टीथर्स में आपको इन्वेस्ट करना है। ये बहुत ही सिंपल है, बट इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं, वुड है, फैब्रिक है, मेटल है, ऐसे मटेरियल्स बच्चे को रियल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे टीथर आप में इन्वेस्ट कर सकते हो। नाउ इसमें कुछ इस टाइप के भी आते हैं, लाइक इसमें कलर्स है। सो ये एक दूसरा है एंड ये भी। तो ये ग्रास्पिंग के लिए बहुत अच्छा है। ये जो कलर आता है वो नॉन टॉक्सिक आता है, जिससे बच्चे अगर मुंह में डाल रहे हैं तो फिर उनको कोई हार्म नहीं पहुंचता। सो मेरे पास प्लेन भी है और कलर में भी है। सो इस तरह की साइज़ होती है और ऐसे टीथर आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये है फर्स्ट। नाउ दूसरा जो है वो है इस तरह की इंटरलॉकिंग डिस्क। नाउ ये जो है ये मॉन्टेसरी क्लासिक मॉन्टेसरी मटेरियल है और ये जो डिस्क है ये इस तरह से, ये भी वुड मटेरियल है, इस पे भी कोई पॉलिश नहीं है, कोई कलर नहीं है और ये बच्चे अपने दोनों हाथों को यूज़ करके ऐसे पकड़ते हैं और इसे भी बच्चे अगर माउथिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके एक्चुअली 2 फ़ायदे हैं। शुरुआत में क्या होगा कि 3 या 4 मंथ पे बच्चे सिर्फ इसे पकड़ेंगे और दोनों हाथों से पकड़, ये जो ग्रिप आती है बहुत अच्छी आती है। सो ये उसका जो डिज़ाइन है उसी इंटेंशन के साथ है कि बच्चे इस तरह से दोनों हाथ को पकड़े। और यही एक टाइम है जब हम चाहते हैं कि बच्चे दोनों हाथों को मिड लाइन में लाए, राइट, बिकॉज ग्रेजुअली फिर हम उनको रोलिंग सिखाते हैं और उसके लिए ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी है। तो जितना बच्चे अपना दोनों हाथ को मिड लाइन में लाएंगे, फिर ग्रेजुअली हम आगे जाके उनको जो भी सिखाना है उसका ये सब बेस है। सो ये इस तरह से पकड़ने के लिए बहुत परफेक्ट है। और दूसरा जो इसका यूज़ है, ग्रेजुअली फिर जब आप टमी टाइम देते हो तभी भी आप ये डिस्क को रख सकते हो। तो क्या होगा कि एक्सीडेंटली अगर बच्चा इसे कुछ ऐसे स्ट्रोक देगा तो फिर ये बहुत अच्छे से मूवमेंट करके घूमती है। सो ये जो मूवमेंट है ये भी देखने को बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। सो उनका जो टमी टाइम है वो एक्चुअली वो भूल जाएंगे कि वो, बिकॉज टमी टाइम बच्चे एंजॉय नहीं करते, बट इस टाइप की जो फैसिनेटिंग थिंग्स होती है, लाइक ये इसकी जो फास्ट मूवमेंट होती है, वो सब देख के बच्चे थोड़े टाइम के लिए इस पे फोकस करेंगे। सो टमी टाइम भी आप थोड़ा बढ़ा सकते हो। सो इसके बेसिकली 2 फ़ायदे हैं। ये इसमें ये साइज़ अलग अलग आती है, छोटी साइज़ के भी आते हैं और बड़ी साइज़ के भी आते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दे दूँगी। नाउ थर्ड जो है वो है इस तरह का ग्रास्पिंग बीट्स। नाउ ये जो बीट्स है, जो इसका नाम है वो ही इट सजेस्ट कि ये ग्रास्पिंग के लिए है। सो इस तरह के वुडन बॉल्स है और उसको इस तरह से रिबन से अटैच किए गए हैं। नाउ ये भी एक क्लासिक मॉन्टेसरी मटेरियल है और ये ग्रास्प बच्चे इस तरह से फिंगर्स को इस तरह से ग्रास्प करते हैं और ये भी माउथिंग के लिए बिल्कुल सेफ़ है। इसकी जो आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि ये जो एजेस है इसमें से बहुत थ्रेड नहीं निकलने हो और अगर ज़्यादा थ्रेड निकल रहे हैं तो आप इसे बर्न कर सकते हो, जिससे इस तरह का फिनिशिंग हो जाए। सो ऐसे आपको नेचुरल ग्रास्पिंग बीड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नाउ फोर्थ जो है वो है इस तरह के रैटल। नाउ ये जो है ये क्लासिक मॉन्टेसरी बेल रैटल है। इसमें इस तरह के वुडन हैंडल्स है और इसमें एक बॉल है। नाउ ये जो रैटल है इसका भी 2 पर्पस है। एक तो इस छोटे से हैंडल जो ये सब है, इससे बच्चे इस रैटल को पकड़ते हैं तो ये ग्रिप अच्छी आती है। और दूसरा जो है ये बॉल जो है अंदर इस तरह से
आवाज़ होती है। सो ये भी बच्चे को एक ऑडिटरी एक्सपीरियंस देते हैं और बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के रैटल्स अब मिलते हैं। सो बट क्या होता है कि सभी रैटल्स का जो टेक्सचर होता है, ये जो वुडन टॉयज़ होते हैं सभी का टेक्सचर होता है, और ये सारे जो रैटल्स नॉइस जो क्रिएट करते हैं उसमें भी बहुत डिफरेंस होता है। सो आप अलग अलग रैटल्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये क्लासिक बेल रैटल है, इसलिए मैंने आपको ये पहले दिखाया है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ, इसमें भी इस तरह से बॉल है, ये पकड़ने के लिए भी है, और आप जब बच्चे के साथ खेलते हो तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हो। आपने नोटिस किया होगा इसकी आवाज़ भी अलग है। सो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि वुडन रैटल्स जो होते हैं उसका जो नॉइज़ होता है वो बहुत सूदिंग एंड काम होता है, रादर देन दोज लाइक बहुत सारे ऐसे भी रैटल्स आते हैं जिसका साउंड बहुत इरिटेटिंग, बहुत हाई नोच पे होता है। सो इस तरह के जो रैटल्स होते हैं इसमें इससे भी बहुत अच्छा ऑडिटरी एक्सपीरियंस बच्चे को होता है। सो ऐसे रैटल्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसी के साथ मैंने जो पहले भी आपको बताया था, इस तरह से इसके अंदर भी एक बेल है, और ये भी एक रैटल की तरह भी यूज़ कर सकते हो, और बच्चे इसे ग्रास्प भी कर सकते हैं। इसकी जो ये एजेस है वो भी ब्लंट है, तो ये भी परफेक्ट है। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं इसको पकड़ के पूरे दिन मुंह में ये माउथिंग के लिए। सो इस तरह के रैटल्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नाउ लास्ट जो रैटल्स वुडन टीथर्स की जो हम बात करते हैं, जो माउथिंग के लिए एंड ग्रास्पिंग के लिए है, वो इस तरह की रिंग्स आप यूज़ करें। नाउ सिंपल ऐसी वुडन रिंग से स्टार्ट करें, और ये क्या कर सकते हो, आप उनको दे भी सकते हो। और कई बार हमने जो वुडन स्टैंड हम रखते हैं जिससे बच्चे लाइक हम जो मोबाइल्स को हैंग करते हैं, उसमें भी आप इसको एक रिबन से अटैच करके ऐसे रख सकते हो। बिकॉज ये जो डैंगलिंग मोबाइल्स होते हैं जो हम हैंग करते हैं ना, पहले के जो मोबाइल्स थे 0 to 3 months में, वो विजन के लिए थे, वो सिर्फ देखने के लिए थे, उसे खेलना नहीं था। नाउ ये जो है ये आप थोड़ी इसकी हाइट नीचे रखो जिससे बच्चे पकड़ भी सके, और अगर उनके साथ खेलना है या फिर वो जो किकिंग प्रैक्टिस करते हैं तो पैरों से वो किक भी कर सकते हो। तो ये रिंग का आप अपनी तरफ से मल्टीपल यूज़ कर सकते हो। मेरे पास कुछ 2-3 है। एक मैंने सिंपल ऐसी प्लेन रखी है जो ऐसे पकड़ के बच्चे माउथिंग के लिए यूज़ करते हैं। सो ये भी जो है वो पूरा अच्छे से अंदर जाता है, तो गम्स जो है उसको भी बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट मिलती है। और दूसरा मैंने जैसे आपको बताया कि आप हैंग कर सकते हो, जो पकड़ भी सकते बच्चे और इसे किक भी मार सकते हैं। सो इस तरह की रिंग्स इसमें ये दूसरी है। एंड एज अ रैटल इस रिंग में ऐसी अलग से मल्टीपल रिंग्स भी आती है। सो ये भी है। एंड सो इसमें ये जो कलर है दिस इज़ अगेन नॉन टॉक्सिक कलर, सो बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ़ होता है। एंड ये प्लेन है जिसमें ये आई थिंक बैम्बू का है, सो एब्सोल्युटली सेफ़ फॉर बेबीज़। सो इस तरह की रिंग्स ऐसी आवाज़ भी आती है। सो ऐसी सिंपल रिंग्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो ये जो टॉयज़ थे वो थे ग्रास्पिंग के लिए, माउथिंग के लिए, और उनको जो टेक्टाइल एक्सपीरियंस मिलता है, ऑडिटरी एक्सपीरियंस मिलता है। सो ये सारे टॉयज़ उसके लिए थे। नाउ हम जो देखेंगे वो है सेंसरी एक्सपीरियंस के लिए। ओके, सो नेक्स्ट जो टॉयज़ है आपको कंसिडर करने हैं वो है इस तरह के कुछ सेंसरी बॉल्स, और वन बाय वन मैं आपको सारे दिखाती हूँ। कुछ ऐसे बॉल है जिसमें इस तरह की स्पाइक्स होती है, ब्लंट सॉफ्ट स्पाइक्स होती है। ये नॉन टॉक्सिक रबर बॉल्स है, ये भी बेबी के लिए कम्प्लीटली सेफ़ है। और इस तरह के जो बॉल्स होते हैं लाइक इसमें अलग अलग टेक्सचर है, इसमें कुछ बम्पी टेक्सचर है, और ये कुछ अलग है। देन इसमें इस तरह के कुछ इंडेंटेशंस है, और ये भी अनदर देर आर सम बम्प्स। सो इस तरह के जो सेंसरी बॉल्स होते हैं ये भी ऐसे पकड़ने के लिए बहुत अच्छे हैं। ऐसे सेंसरी बॉल में आप इन्वेस्ट करिए, और इसमें बहुत अलग अलग वैरायटी आती है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ये 100% नॉन टॉक्सिक रबर मटेरियल से बने हो जो बेबी के लिए सेफ़ हो। सो ऐसे बॉल में आप इन्वेस्ट करिए। और ये भी एक सेंसरी बॉल है, इसके अंदर एक बेल है। सो ये भी इस तरह का जो बॉल आता है वो बच्चे खुद भी बहुत एंजॉय करते हैं। आप भी जब उनके साथ खेलते हो, या फिर इसे भी आप वो जो वुडन स्टैंड है उसमें हैंग कर सकते हो, तो जब भी बच्चा अपने हाथों से या फिर पैरों से इसे
किक मारता है या फिर इसे ऐसे स्ट्रोक करता है तो ये भी घूमता है। और ये सिंपल दिखने वाले आपने खुद बना के लाइक उसमें हैंग करके आपने खुद एक मोबाइल तैयार कर दिया उनके लिए, डैंगलिंग टॉय तैयार कर दिया। सो ये सब चीज़ों से भी बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। इसमें बहुत अच्छी ऐसी आवाज़ आती है। सो दूसरा जो है इस तरह का बॉल भी आता है, ये एक्चुअली क्लचिंग के लिए है, ये भी पकड़ने के लिए है और ग्रेजुअली इस तरह से ये सारे घूमते हैं। तो ये सभी जो है ये बच्चे को एक सेंसरी और टैक्टाइल दोनों एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं और इसमें भी ऐसी आवाज़ें आती है। सो इस तरह के सेंसरी बॉल्स जो है इसमें आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना है। और ये जो बॉल है ग्रेजुअली बच्चे इसे पकड़ेंगे भी और जब वो बैठना सीखते हैं या फिर टमी टाइम करते हैं तभी भी इस तरह का आप बास्केट उनके सामने रख सकते हो। सो ये सब जो चीज़ें हम टॉय स्टिमुलेशन जो उनका टमी टाइम बढ़ाते हैं उन सभी जो टॉयज़ की लिस्ट है, हम जब भी टमी टाइम का मैं पूरा वीडियो बनाने वाली हूँ उसमें मैं आपको बहुत सारे आइडियाज़ दूंगी कि उसको बच्चे के लिए, बिकॉज बच्चे टमी टाइम एंजॉय नहीं करते पर फिर भी आप अपनी ओर से क्या क्या वो ट्राई कर सकते हैं, कौन से टॉयज़ ट्राई कर सकते हैं जिससे आपके बच्चे का टमी टाइम थोड़ा ज़्यादा बढ़े और वो उसे इंजॉय करे। सो जिससे उनकी जो मसल्स होती है उसकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथनिंग होती है। सो इस तरह के सेंसरी बॉल्स है। नाउ दूसरा जो है वो है इस तरह का, अगेन दिस इज़ अ क्लच बॉल, दिस इज़ ऑल्सो क्लासिक मॉन्टेसरी मटीरियल। ये जो है अब इसका फैब्रिक मटीरियल है। सो ये भी एक बच्चे को अलग सेंसेशन देता है और इस तरह का मटीरियल भी बच्चे को बहुत सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। ये कम्प्लीटली सेफ़ है। सो इस तरह के क्लच बॉल अवेलेबल है और ये जो इसको डिज़ाइन किया गया है ये स्पेशली बेबीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है, बिकॉज़ जो वो पूरा एक्चुअल जो हम बॉल फुटबॉल या सॉफ्ट बॉल फैब्रिक बॉल जो आते हैं वो बच्चे ऐसे पकड़ नहीं सकते, उनके छोटे छोटे हाथों के लिए लाइक ये कहीं से भी ऐसे पकड़ सकते हैं। सो ये क्लचिंग के लिए है और ये भी आप इसको भी ऐसे थ्रेड से डैंगल कर सकते हो और ये भी बच्चे किक मारने के लिए या फिर इसे ऐसे ही खेलने के लिए, हाथों से खेलने के लिए ये बॉल बहुत अच्छा है। सो ऐसे बॉल में आप ज़रूर इन्वेस्ट करिए, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। तो ये है क्लच बॉल। नाउ थर्ड जो है वो अगेन सेंसरी एक्सपीरियंस के लिए ये कुछ ऐसी बुक्स आती है जो ऐसे क्रिंकल साउंड जो होते हैं, क्रिंकली जो नॉइस होते हैं वो क्रिएट करते हैं। तो ये भी अगेन दिस इज़ अ फैब्रिक। सो ऐसी आप बुक्स ले सकते हो जिससे बच्चे को एक टेक्सचर भी मिलता है, सेंसरी लाइक ऑडिटरी स्टिमुलस के लिए भी ये बहुत अच्छी है। और ऐसे कुछ सेंसरी ऐसे क्रिंकली टैगी टॉय ये जो ब्लैंकेट्स आते हैं वो भी अवेलेबल है। सो आप ऐसे क्रिंकली ब्लैंकेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये जो है इसमें इस तरह की रिंग्स है और बहुत सारे इसमें टैग्स लगे हैं, ये भी बच्चे को पकड़ने के लिए है। सो इस तरह का जो स्टिमुलस है वो भी बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। ये सब चीज़ें बच्चे की जो कांस्टेंट अर्ज होती है नॉइस क्रिएट करने की, यस उसे डेफिनेटली ये सेटिस्फाई करते हैं। सो ये भी बहुत अच्छा टॉय है, इसे भी आप हैंग कर सकते हो या फिर बच्चे ये बहुत टाइम तक तो इसे बच्चे खेलना पसंद करते हैं। और ये टमी टाइम जब आप दे रहे हो, जब वो आप पीलो को थोड़ा एलिवेट करके जब आप उनको देते हो तो उनके सामने ऐसे रख दोगे तो भी वो अपने हाथों के ऐसे मार के फिर वो देखेंगे कि ये आवाज़ आती है। तो ग्रेजुअली तो ये सारी चीज़ों जो है वो एक्सपोज आप धीरे धीरे बच्चों को करोगे तो फिर ग्रेजुअली वो सीखते हैं कि वो कॉज एंड इफ़ेक्ट जो हम कहते हैं कि ऐसा करने से ये होता है। सो उन सब चीज़ों के लिए इस तरह के टॉयज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आप इसमें कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है इस तरह के क्रोशे बॉल्स, वुडन बीड्स और रिंग का बना हुआ एक टॉय। और ये जो क्रोशे मटेरियल है ये भी एक अपने आप में एक यूनिक टेक्सचर है और इसे भी बच्चे जब माउथिंग करते हैं अपने जो गम्स होते हैं उसे सूद करने के लिए, वो जब च्यू करते हैं तो उसके लिए बेस्ट है। सो इस तरह के कलरफुल बॉल्स है। सो बड़े बॉल्स सेपरेटली भी आते हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हो और अपने जो सेंसरी बॉल्स का जो बास्केट है उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी ये 3 छोटे हैं तो मैंने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया है। और इससे आवाज़ भी आती है। ये जो वुडन बीड्स है वो भी बच्चे इस तरह से माउथिंग के लिए और ग्रास्पिंग के लिए
ये बहुत सही है। तो आप इस तरह का टॉय भी कंसिडर कर सकते हो जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हो। अपार्ट फ्रॉम दिस आप कुछ ऐसी हाउस होल्ड आइटम्स को भी यूज़ कर सकते हो, लाइक हमारे पास वुडन स्पून होती है, लाइक मेटल स्पून जो होती है, कई बार सिल्वर स्पून होती है। सो इस तरह के जो स्पून्स होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी आप बच्चे को दे सकते हो पकड़ने के लिए और माउथिंग के लिए। ये भी हर अलग अलग एलिमेंट है, ये मेटल है, तो ये भी बच्चे को एक अलग टेक्टाइल एक्सपीरियंस देता है। बच्चे उसका टेम्परेचर देखते हैं, उसका टेस्ट चेक करते हैं, उसका टेक्सचर चेक करते हैं। सो वैसे स्पून्स आप यूज़ कर सकते हो एज अ टॉय। एंड आप इस तरह की पैक डॉल्स जो आती है वो भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बच्चे के इस तरह से पकड़ने के लिए बहुत बेस्ट है। सो ऐसी जो पैक डॉल्स होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इस पर कोई कलर नहीं है, ये भी नेचुरल वुड है। और इसके अलावा कुछ ऐसे रैटल्स भी आप यूज़ कर सकते हो, ये थोड़े बड़े हैं। सो आप ऐसे रैटल्स खुद जब आप बच्चे को जब आप उनके साथ खेल रहे हो तो आप ऐसे रैटल्स भी यूज़ कर सकते हो। इसमें भी इस तरह से ऐसे आवाज़ें आती है। सो ये है, ये थोड़ा लंबा है सो दैट वो ऐसे दोनों हाथों से भी ये ऐसे पकड़ सकते हैं और दोनों हाथों से पकड़ के बहुत देर तक वो एंजॉय कर सकते हैं। सो इस तरह के हाउस होल्ड आइटम्स या फिर घर में ही जो अवेलेबल है आइटम्स, उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। आप सेंसरी बॉटल्स बना सकते हो, जब आप बच्चे को टमी टाइम दे रहे हो स्पेशली तब यूज़ करने के लिए इस तरह की सेंसरी बॉटल्स आप यूज़ कर सकते हो। ये जो इफ़ेक्ट है ये बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं और इसके कारण आप उनका टमी टाइम बहुत बढ़ा सकते हो। सो इस तरह के सेंसरी स्टिमुलस को आपको कंसीडर करना है। आप इस तरह की बॉटल्स में कुछ लाइक जो एम्प्टी बॉटल्स होती है अपार्ट फ्रॉम दिस, उसमें आप कुछ पल्सीज ऐड करके शेकर्स भी बना सकते हो, लाइक होममेड रैटल्स भी बना सकते हो। वो क्या है, ये सब चीज़ें अलग अलग ऑडिटरी स्टिमुलस के लिए है। सो जैसे हमने मेटल स्पून, सिल्वर स्पून या फिर वुड स्पून, अलग अलग मैंने क्यों बात की, क्योंकि सभी जो एलिमेंट है वो अलग है, वो उसका टेक्सचर जो है वो अलग है। सो उसका जो बच्चे को जो एक्सपीरियंस मिलता है वो भी अलग मिलता है। लाइक स्टील और जो सिल्वर होगा वो थोड़ा कोल्ड टेम्परेचर, उसका थोड़ा ठंडा रहता है। सो रादर देन वुड जो होता है उसका थोड़ा ज़्यादा थोड़ा गर्म रहता है। सो इस तरह का जो माइन्यूट डिफरेंसेस है वो भी बच्चे इन्जॉय करते हैं और वो भी समझते हैं। सो ऐसी सेंसरी बॉटल्स आप यूज़ कर सकते हो। इसको कैसे बनाना है उस पर मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाली हूँ। बहुत इजी है और बहुत वैरायटी में आप ऐसी बॉटल्स बना सकते हो। और ये आपने एक बार बना ली और आई बिलीव आपके बच्चे लाइक 2-3 साल तक इसको एंजॉय करने वाले। इवन टोडलर्स जो होते हैं वो भी इसे बहुत खेलते हैं। My daughter has a collection of around like 20 सेंसरी बॉटल्स। सो मैंने उसके लिए ग्रेजुअली बनाई, बिकॉज उसका इंटरेस्ट, जैसे एक दो बनाई थी पहले, पर ग्रेजुअली जब जैसे जैसे उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगा फिर मैंने बहुत अलग अलग मटेरियल्स को यूज़ करके बहुत सारी सेंसरी बॉटल्स बनाई है। इसलिए वो सारी शेयर करने के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो प्लान कर चुकी हूँ। सो हैंग ऑन, ऐसे टॉयज़ आप घर में बना सकते हो। सो ये है। एंड इसके अलावा कुछ ऐसे टेक्सचर टॉयज़ भी आप कंसिडर कर सकते हो, ये भी आप घर में बना सकते हो। बहुत इजी है, ये भी मैंने खुद बनाया है। इसमें इस तरह से है जो बच्चे ऐसे खेलने के लिए है और ऐसे एक फ्लावर बना है, देन इसमें एक रिंग है। तो ये जो है ये अगेन सेंसरी क्यूब है, फेल्ट भी है और ऐसे क्यूब्स आप बना सकते हो बच्चे के लिए। देन दूसरा जो सेंसरी एक्सपीरियंस आप दे सकते हो, इस तरह की पिलो अवेलेबल होते हैं। सो ये भी बच्चे देखने के लिए या फिर इसे फील करने के लिए ऐसे टेक्सचर्स भी आप उनको प्रोवाइड करिए। टमी टाइम पर भी दे सकते हो या फिर जब वो बैठना सीखते हो तभी भी आप उनको ऐसे ऐसे सेंसरी टॉयज से मैनिपुलेट करके आप उनको उनकी जो डिज़ायर्ड स्किल्स है उस पर फोकस करवा सकते हो। सो ऐसे टॉयज़ आप कंसिडर करें, ऐसी चीज़ें कंसिडर करें जो आप एज अ टॉय यूज़ कर सके। सो ये है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कुछ इस तरह के टैगी टॉयज़ को कंसिडर करना है। इसमें ये भी होममेड ही है। इसमें इस तरह के टैग्स हैं जो बच्चे को ग्रेजुअली पिंसर ग्रास्पिंग के लिए बहुत अच्छा है
और इसमें कुछ ऐसे वुडन रिंग्स भी है। सो ये आप एज अ डैंगलिंग टॉय भी यूज़ कर सकते हो। ये भी बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। तो ये जो क्यूब्स है बनाना बहुत ही आसान है, तो आप अपने घर में भी अगर एक्स्ट्रा कुछ क्लोथिंग पड़े हैं, कुछ मटेरियल्स है, तो उसको यूज़ करके आप उसके अंदर स्टफिंग फिलअप करके ऐसे बॉल्स खुद भी बना सकते हो। सो आप ब्लैक एंड वाइट में भी बना सकते हो, जो आप 0 to 3 months में ऐसे विजुअल मोबाइल की तरह आप यूज़ करें। तो ये है। उसके अलावा ये एक कलरफुल टैगी ब्लॉक है। सो ये भी एक सेंसरी बहुत अच्छा कलरफुल ब्राइट कलर्स जो बच्चे को अभी बहुत अच्छा लगता है 3 to 6 months में। सो ये भी है। इसमें भी कुछ इस तरह के टैग्स है और रिंग है। ये फेल्ट जो आता है वूल फेल्ट से बना है एंड दिस इज़ कम्प्लीटली सेफ फॉर बेबीज़। और ये भी देखने के लिए बहुत ही अच्छा है, ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है बेबीज़ को। सो इसके अलावा मैंने जो भी बनाए वो सारे मैं आपको बता रही हूँ। सो इस तरह के टॉयज़ आप खुद भी बना सकते हो। और मैंने अलग अलग लाइक जो पैटर्न है वो अलग है। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट है, देन देयर इज़ अ हार्ट प्रिंट। सो ध्यान रखिए कि आप इसको कलरफुल बनाएं या फिर मोनोक्रोम लाइक ब्लैक एंड वाइट ऐसे बनाएं। सो ये है। एंड इसके अलावा कुछ ऐसे भी टेक्सचर्स के क्यूब्स आप ले सकते हो। इसमें आवाज़ भी आती है एंड ये जो है मिरर है। सो ऐसे टॉयज़ में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लाइक दूसरा एक भी है जो इस तरह का है, जिसमें ऐसे नीचे कुछ बॉल्स है। ये भी बच्चे इसे पकड़ना चाहते हैं, जो आवाज़ करते हैं लाइक ऐसे वो जब हिट करेंगे तो आवाज़ आएगी, तो वो ज़्यादा उसे करने की ट्राई करेंगे। सो ऐसे टॉयज़ आप ज़रूर कंसिडर करें 3 to 6 months में। नाउ अपार्ट फ्रॉम टॉयज़ एंड मटेरियल्स, एक्टिविटीज़ पर बात करते हैं। आप ऑलरेडी बच्चे को टमी टाइम दे रहे हो, सो आपको वो टमी टाइम को थोड़ा इंक्रीज़ करना है, बिकॉज ग्रेजुअली बच्चे को अभी रोल करना है, फिर बैठना सीखना है। तो उसके लिए उनके जो हेड नेक एंड ओवरऑल बैक मसल्स है उसकी स्ट्रेंथनिंग करनी बहुत ज़रूरी है, वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। सो उनका टमी टाइम इंक्रीज़ करने के लिए जैसे मैंने आपको सेंसरी बॉटल बताई, वो आप ऐसे सेंसरी बॉटल्स यूज़ कर सकते हो। सेंसरी मैथ्स जो आते हैं, या फिर आप घर में खुद सेंसरी एलिमेंट्स को इकट्ठा करके उसे एक बोर्ड पे लगा के सेंसरी एक्सपीरियंस उनको दे सकते हो। तो ये सब चीज़ों से बच्चे बहुत लंबे टाइम तक, बिकॉज उनको एक्सप्लोर करने के चक्कर में वो बहुत टाइम तक टमी टाइम नेचुरली दे देंगे। सो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। नाउ टमी टाइम जो दे रहे हो उसमें और सेंसरी एक्सपीरियंस ऐड करने के लिए आप क्या करें, जब भी बच्चे को ऐसे पिलो के सपोर्ट से या फिर जो बॉपी पिलो आता है उसके सपोर्ट से जब आप उनको टमी टाइम दे रहे हो, तो उनके आगे सिर्फ सिंपल सेंसरी एक्टिविटी से स्टार्ट करें। लाइक सिंपल एक ट्रे रखें और उसमें थोड़ा पानी ऐड करें या फिर कुछ डक्स या ऐसे कुछ ऐड करें। ऐसी बहुत छोटी चीज़ें ऐड ना करें जो चोकिंग हज़ार्ड बन सके। लाइक सिंपल आपको रखना है। सो वो भी जब बच्चे पानी में सिंपली अपने हाथ डाल के, बिकॉज बेबीज़ लव टू प्ले विथ वाटर, सो ये भी बहुत अच्छा सेंसरी एक्सपीरियंस है। सो टमी टाइम एक्टिविटीज़ में आप जितना आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते, जो मैं आपको सीक्वेंस बताया, जो पिलो बताया, वो भी चीज़ आप रख सकते हो। कुछ रिफ्लेक्टिव कुछ ऐसा रख सकते हो जिससे रिफ्लेक्शन को देखने और उसको समझने के लिए भी बच्चा नेचुरली टमी टाइम। तो ग्रेजुअली आपको ध्यान रखना है कि 3 month 4 month के बाद लाइक जो बच्चा टमी रोल ओवर जो करता है वो है पीरियड जो है वो लाइक 3 to 5 months के बीच में बच्चा रोल करना सीखने की ट्राई करता है। सो इसको सपोर्ट आपको करना है। और ये जो टमी टाइम है इसके अलावा आपको कुछ किकिंग एक्टिविटीज़ पर फोकस करना है। जब भी आप बच्चे को जो वुडन स्टैंड लगा के फ्लोर टाइम दे रहे हो, तो कई बार क्या करें कि जो स्टैंड है उनकी जो लेग्स है उस पर उसके ऊपर रखिए साइड में, जिससे वो अपने हाथों से उनको टॉयज़ को ले ना पाए, बट पैरों से फिर वो लेने की ट्राई करेंगे। और ग्रेजुअली जो किकिंग है वो उनकी जो एक्सरसाइज है वो होगी। सो अपर बॉडी के साथ साथ लोअर बॉडी स्ट्रेंथनिंग भी होती है। नाउ इसके लिए आप जो डैंगलिंग टॉयज़ है उसमें एक सिंपल बॉल आप यूज़ कर सकते हो या फिर बलून्स यूज़ कर सकते हो। कुछ मैंने ये जो टैगी ब्लॉक्स या टॉयज़ मैंने आपके साथ शेयर किए वो भी आप यूज़ कर सकते हो। सो बॉल जो होता है स्पेशली हाथों से वो पकड़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो
उस तब आपको स्टैंड थोड़ा आगे की कवर कर देना है। सो अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी दोनों को, ये जो मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ टॉयज़ का, वो इसलिए क्योंकि आपको ग्रेजुअली जो स्टैंड है वो दोनों के लिए, दोनों की स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको यूज़ करना है, अपर बॉडी ऑल्सो एज वेल एज लोअर बॉडी। सो कुछ किकिंग एक्टिविटीज़ आप ट्राई करें। और इसके अलावा जो डैंगलिंग टॉयज़ है उसमें भी आप वैरायटी रख सकते हो। लाइक कई बार क्या करते हैं कि सिंपल एक स्ट्रिंग होती है और उस पर जो मेटल का बेल आता है वो भी कई बार यूज़ करते हैं। वो भी जब बच्चा ऐसे एक्सीडेंटली पैर से या फिर हाथों से जब वो ऐसे हिट करता है तो उसमें से आवाज़ आती है। सो इस तरह की जो स्ट्रिंग विथ बेल आती है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। सो ये कुछ एक्टिविटीज़ है जो आप 3 to 6 मंथ्स में ट्राई कर सकते हो। नाउ मोबिल्स की अगर बात करें तो हमने लास्ट टाइम जो विजुअल मोबिल्स देखे थे उसमें एक ये जो विजुअल मोबिल्स की सीरीज़ है उसमें लास्ट एक जो है वो है बटरफ्लाई मोबिल, जो आपको 3 to 6 मंथ्स में कंसिडर करना है। और इसके अलावा आप खुद से भी अलग अलग बना सकते, लाइक वेल मोबिल है या फिर मून एंड सन है, ब्राइट कलर्स में सब बनाते हैं। लाइक पेपर से भी आप बना सकते हो, बिकॉज ये जब थोड़ी सी भी हवा चलेगी तो ये जो अपनी उसकी जो मूवमेंट होती है ये बच्चे देख के भी बहुत एंजॉय करते हैं। तो लास्ट जो विजुअल सीरीज़ में आता है वो है बटरफ्लाई मोबिल, और वो देखने के लिए है। और ग्रेजुअली फिर 3 महीने 3.5 महीने उसके बाद आपको ग्रेजुअली विजुअल मोबिल से ट्रांजिशन करना है टेक्टाइल मोबिल्स पे। ऐसे मोबिल्स जो वुडन हो और जो बच्चों को ग्रास्प करने के लिए, हिट करने के लिए या फिर इवन माउथिंग के लिए या जो भी वो अगर मुंह में डाल रहे हैं तो भी सेफ़ हो। तो ग्रेजुअली आपको इस तरह से मोबिल्स बदलने हैं। और इसमें मैंने जो आपको बेल जो स्ट्रिंग के साथ बताया वो भी आप यूज़ कर सकते हो। रिंग के बारे में मैंने बात की, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। सो इस तरह के मोबिल्स को आपको यूज़ करना है। सो इट वॉज़ ऑल अबाउट मॉन्टेसरी एक्टिविटीज़ फॉर 3 to 6 months बेबीज़। सो आप ये सारे टॉयज़ एंड मटीरियल्स को कंसिडर करें और अपने बेबी के जो डेवलपमेंट है उसमें एजुकेशनल वैल्यू ज़रूर ऐड करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अपने बच्चे को कैसे एंटरटेन कर रहे हैं। और इस तरह की जो वीडियोस है उसकी डेली अपडेट्स लेने के लिए, बहुत सारी शेल्फ एक्टिविटीज़ के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।